टेनेको क्लीन एयर का के जो आईपीओ जो है वो 27% प्रीमियम पर लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया है। शानदार लिस्टिंग इसे कही जा सकती है। अविनाश सर, आप शुरू करेंगे या प्रदीप सर आप शुरू करेंगे? अगर आपने ट्रैक किया हो इस आईपीओ को, शानदार सर हमने देखा कि रिस्पांस देखने को मिला। 58% से 58 गुने से ज़्यादा जो है सब्सक्रिप्शन के नंबर देखने को मिले, तो काफ़ी इसको लेकर के बस था। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? नहीं, कंपनी अच्छी है। मैं समझता हूँ कि टेनेको एयर एक एमएनसी कंपनी है और डिस्पाइट द फैक्ट कि ये ओएफएस इशू था विपुल, आई थिंक रिस्पांस तो बहुत बढ़िया मिला। और मुझे लगता है कि देखिए, पहले तिमाही के रिजल्ट्स लिस्टिंग के बाद आने दीजिए, उसके बाद हम एक डिसीजन लेंगे। लेकिन ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल्स, कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर किसी को मिला है तो पोजीशंस होल्ड करे। फ्रेश खरीदारी मुझे लगता है कि वही लोग करें जो थोड़ा सा हाई रिस्क वाले हैं, क्योंकि देखिए 379 का 397 का रेट था और अभी जो लिस्ट चल रहा है, मेरे ख्याल से अगर मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं तो थोड़ा सा कर ले, लेकिन अपना एक छोटा स्टॉप लॉस भी रखे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे ग्रो का शेयर बढ़ा है, यहाँ पे भी हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको एक अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, लेकिन आपको प्रॉफिट भी बुक सही टाइम पे करना पड़ेगा। एक बार सर थोड़ा सा और समझाइए, क्योंकि जो है ना इसको आजकल जो है इतना लोग उसके बाद कमेंट की झड़ी लग जाती है। तो मैं प्रदीप जी के पास जाऊं उससे पहले आपसे समझना चाहूँगा कि अभी खरीद भी सकते हैं ये आप कह रहे हैं, और जिस तरह की रैली ग्रो में और फिजिक्स वाला और सब में हमने हाल फिलहाल में देखी है, तो अगर खरीदें तो क्या नज़रिया रखें? क्या एक दो दिन के अंदर जो गेन मिल जाए वो लेके निकले, या मीडियम टर्म के लिए रखने लायक है? जो लोगों ने अभी तक नहीं बेचा है, जैसे अभी हमारी एक दर्शक थी विभा जी, कहने कि आईपीओ में मुझे मिला था सर, मैं अभी तक होल्ड कर रही हूँ, आप बताइए उसके बाद से डिसीजन लूँगी, उनके लिए क्या डिसीजन रहेगा? नहीं, महीने भर के लिए तो पकड़ कर चलिए। मैं तो कह रहा था कि जो अक्टूबर टू दिसंबर के जो रिजल्ट्स आएंगे, मेरे अनुमान से अच्छे नंबर आने चाहिए, और वो नंबर जब आएंगे तभी आपको एक अच्छा एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि ये देखिए, कहीं ना कहीं तो जो भी शेयर का मूवमेंट होता है उसमें फंडामेंटल्स बैकिंग होनी चाहिए। मैं कहूंगा कि देखिए, अभी तो नवंबर चल रहा है, आप दिसंबर एंड तक रुकिए। जनवरी में जब अक्टूबर टू दिसंबर के रिजल्ट्स आएंगे, तभी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा और अपटिक मिलेगा। ये एकदम शॉर्ट टर्म नहीं, पर थोड़ा सा एक पोजिशनल व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं। चलिए ठीक है, ये थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई। अब जरा, हालांकि बहुत कम समय हुआ है सर, 20-25 मिनट ही हुए हैं प्रदीप सर, तो अभी कोई स्ट्रेटजी काम करेगी या नहीं करेगी? जो आपकी आईपीओ हाई स्ट्रेटजी होती है उसको ध्यान में रखते हुए कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप इस पर? बिल्कुल जी, देखिए बहुत ही वॉलेटाइल है। अभी 497 के आसपास तो चल रहा है। एंड मुझे लगता है कि एक बार ना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज एक बार 480 एक्चुअली सपोर्ट जोन है 480 से लेके 485 के आसपास। एंड जितना मुझे समझ में आ रहा था चार्ट देख के, अभी 512-13 था, तो मुझे इतना ही लगा कि 485 480 पे एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। तो अगर दो तरह का इन्वेस्टर यहाँ पे आता है, एक कि आप लिस्टिंग गेन में प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, अदरवाइज अगर आप आज होल्ड करके जाते हो तो एज ए इन्वेस्टर आपको वेट करना पड़ेगा। एंड यू शुड मेंटेन ए स्टॉप लॉस ऑफ 480 स्ट्रिक्टली। आज का अभी का जो डे लो है, आप यहाँ पे एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए, अदरवाइज एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लेकिन फ्रेश बाय करने का सलाह अभी नहीं मैं दे सकता इसमें, क्योंकि ऑलरेडी इतना अच्छा बढ़िया लिस्टिंग गेन हुआ है। तो मैं एक बार 1-2 दिन देखूंगा, उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं करना चाहिए। 1-2 दिन देखेंगे आप, चलिए ठीक है। अंबाला मैम हमारे साथ जुड़ गई हैं, वीएलए अंबाला जी, और अभी कार्यक्रम में भी रहेंगी, लेकिन अभी के लिए सिर्फ 4-5 मिनट के लिए जुड़ी हैं। अंबाला मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की लिस्टिंग को देख करके क्या लग रहा है कि क्या अभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? एक तो पहला सवाल। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, ये जो है ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन के नंबर देखने को मिले थे, उस सब्सक्रिप्शन के नंबर को देखते हुए काफ़ी लोगों को ये नहीं मिला होगा, तो जिनको नहीं मिला है क्या उनको अभी करंट लेवल पे खरीदना चाहिए या नहीं? देखिए, पहले मैं इसी बात का जवाब दूंगी कि क्या खरीदना चाहिए या नहीं। अगर आपका नजरिया 1 या 2 महीने का है तो बिल्कुल हाथ डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी ओपिनियन में ये एक होल्डिंग लाइक स्टॉक है जो विद टाइम एक अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है। तो पहले तो ये समझें कि शॉर्ट टर्म मिड टर्म का अगर व्यू है, कम से कम 3 महीने 6 महीने आप होल्ड करते हैं, ये बहुत छोटा समय की मैं बात कर रही हूँ, तो आप रख सकते हैं, आज भी खरीद सकते हैं। महंगा है लेकिन आज, ये ध्यान रखें, तो आपको इसमें समय देना पड़ेगा। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, शॉर्ट टर्म के ही सही मिड टर्म के ही सही, तो खरीद सकते हैं। अब ये 480 के आसपास आएगा शायद से, तो वहां पर एक बार खरीदार बन सकते हैं। जो लोग पहले से आईपीओ जिनको मिल गया,
क्योंकि सब्सक्रिप्शन इसमें ओवर हुआ है। लेकिन अगर आपको मिल गया है तो आईपीओ के डे, लिस्टिंग डे का थंब रूल है, आपको डिस्काउंट मिला हो, प्रॉफिट प्रीमियम पर मिली हो या फ्लैट लिस्टिंग हुई हो, या तो आज बुक करें। और अगर आप आज बुक नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक इन्वेस्टर हैं, उसमें आपने बिजनेस में यकीन रखा है। तो बहुत क्लियर है, अगर सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए लगाया था तो दिस इज द टाइम, बुक कर लीजिए। लेकिन मेरी ओपिनियन में विपुल जी, ये जो स्टॉक है ये अगर आप इसको रखते हैं तो ये ग्रोथ दिखा सकता है, बिजनेस जो है बहुत प्रॉमिसिंग है। मैम, लेकिन अंबाला मैम, ये जो आपने बात बोली बिल्कुल सही बोली कि अगर आप आज रुक जाते हैं तो आप इन्वेस्टर हैं, पर जो कॉमन मैन हैं, जो रिटेलर्स, जो हमारे दर्शक हैं, वो इस तरीके से सोच नहीं पाते हैं। उनको कि वो इन्वेस्टर हैं कि ट्रेडर हैं, उनको ये लगता है 4 पैसे अगर और मिलने के लिए कोई बोल दे तो 2 दिन और रुक जाएंगे। ना तो वो इन्वेस्टर होते हैं ना ट्रेडर, उनको बाकी कुछ समझ में नहीं आता। किसी ने बोल दिया 1 महीने रुक जाओ और ज़्यादा मिल सकता है, तो कहते हैं चलो 1 महीने देख लेते हैं। तो काफ़ी लोगों के मन में क्लैरिटी, बड़ी संख्या ऐसी है, आप भी ऐसे लोगों से मिलती होंगी, उनके मन में बड़ी दुविधा रहती है कि आज बुक करें या ना करें। क्योंकि होता ये है कि अगर मान लीजिए आपने कह दिया बुक कर लो, 4 रुपये ऊपर चला गया तो कल आपको कहेंगे कि आपने तो बोला था बुक कर लो, मेरा तो 4 रुपये का नुकसान हो गया। अगर आप कहती है बने रहो, कल को 2 रुपये गिर गया तो कहेंगे आपकी वजह से मैं तो बुक करने जा रहा था, मेरा 2 रुपये का नुकसान हो गया। तो बड़ी मुश्किल होती है, लोग काफ़ी कमेंट करते हैं। लेकिन अभी के लिए क्या व्यू होना चाहिए? क्या आपके कहने का मतलब ये है कि 3 महीने का अगर नज़रिया है तो फिर होल्ड करना चाहिए? 3 महीने का नजरिया है तो मैं टारगेट भी दे सकती हूँ इसमें कि कितना और आ सकता है। आज ये अभी 490 बातें करते करते 490 पे पहुंच गया। तो ये 550 से लेकर के आप मान के चलें कि आपको लगभग, बहुत बड़े टारगेट की मैं एक्सपेक्टेशन रखती हूँ, 550 से लेकर के यहाँ पर आपको 680 तक तो ये आराम से चल सकता है। और ये अच्छी ग्रोथ रहेगी अगर इतना आपको मिल जाता है 6 महीने 3 महीने के अंदर, तो आप खरीदार बन सकते हैं। मेरी अगर एक स्टेटमेंट अगर आप चाहते हैं, क्लियर स्टेटमेंट, यस वी कैन बाय इट नाउ ऑल्सो, अगर आपसे मिस हो गया है, क्योंकि इसमें ग्रोथ ओरिएंटेड एक स्कोप बनता है। स्टॉप लॉस जो आपको रखना है, चाहे आप आज बुक कर भी रहे हो, अगर आप फ्रेश बाय कर रहे हैं तो भी, आईपीओ के थ्रू आए हैं तो भी, आप जो स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, प्लीज आप 415 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगा ले, क्योंकि इससे ज्यादा रिस्क लेने की इसमें जरूरत नहीं है। इससे ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 6 महीने का नज़रिया अगर है आपका तो ये चाहे तो हम ऑनर भी दिखा सकते हैं। 550 और 680 ये 2 टारगेट जो है आप ध्यान में रखें। ये वीएलए अंबाला जी का मानना है। स्टॉप लॉस रखें 415 का। प्रदीप हल्दर जी कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी वो नई खरीदारी के लिए थोड़ा सा रुकेंगे, 1 दिन देखेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे। फ्रेश बाइक जो काफ़ी वोलेटाइल है, फ्रेश बाई करने की सलाह उनकी तरफ से अभी नहीं है। वीएलए अंबाला जी का मानना 3 से 6 महीने के लिए 550, 680 का टारगेट, 415 का स्टॉप लॉस। और अविनाश सर से एक व्यू और लेते हैं। अविनाश सर, यहाँ पर अगर इसको होल्ड करते हैं तो क्या नज़रिया होना चाहिए? 3 महीने या 6 महीने या 1 साल के नज़रिए के साथ क्या सलाह रहेगी आपकी? और कोई लक्ष्य आपने मन में सोचा है क्या सर? नहीं, अभी तो देखिए लक्ष्य देना डिफिकल्ट है क्योंकि आज ही लिस्टिंग हो चुकी है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि एक एमएनसी कंपनी है, यहाँ पे फ्लोटिंग स्टॉक बहुत कम है और बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो जो पहला तिमाही इनका आएगा वो काफी दमदार आने की पॉसिबिलिटी है। तो 3 से 4 महीने का व्यू लेके काम करिए पहले, क्योंकि देखिए नई कंपनी है तो इसका परफॉर्मेंस मार्केट क्लोजली वॉच करेगा। पहला तिमाही एक बेस बिल्डिंग वाला काम होता है, तो यहाँ पे अगर नंबर्स अच्छे आते हैं तो आगे और भी स्टॉक रिलेट हो सकता है, क्योंकि उसके बाद मैनेजमेंट एनालिस्ट से बात करेगी, कमेंट्री करेगी, तो बहुत सारा डेटा मिलेगा। अभी तो टेक्निकल वालों को भी डिफिकल्ट है क्योंकि काफी डेटा ही नहीं है विपुल इस स्टॉक में कमेंट करने के लिए। लेकिन फंडामेंटल वालों को भी यही इशू है कि जब तक पहला तिमाही आता नहीं है तब तक कोई लंबा अवधि का कोई टारगेट देना ये थोड़ा मुश्किल वाला बात होगा। ठीक है, तो कम से कम 1 क्वार्टर के रिजल्ट, फंडामेंटल व्यू ये कह रहा है कम से कम 1 क्वार्टर के रिजल्ट आप देख लें। टेक्निकल व्यू भी ये कह रहा है अंबाला जी का कि आप अगर थोड़ा सा रखेंगे, टाइम देंगे, और टेक्निकल फंडामेंटल दोनों चूंकि वो देखती हैं, तो उनका ये मानना ये है कि आप जो है 550 से 680 का टारगेट रखिए। लेकिन हाँ, अगर आज से कल तक में 415 का लेवल नीचे की तरफ टूटा तो निकल जाइए। प्रदीप जी कह रहे हैं अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो होल्ड करके चलिए, लेकिन नई खरीदारी की सलाह अभी नहीं है। प्रदीप सर, यही बोला ना आपने? ये जी, लेकिन एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 480 के आसपास आपको मेंटेन करके जाना है और फ्रेश बाय अभी नहीं करना है। फ्रेश बाय नहीं, हाँ वही, मतलब ताकि एक वो रहे ना कि मैं कुछ, मतलब ऐसा ना हो कि आप ये कह दें कि समझे नहीं मेरी बात को आप। तो ये फिलहाल के लिए इस पर राय है। ये अभी हमारे पास थोड़ी देर पहले जो है रचित खंडेलवाल जी का भी मैसेज आया है, और रचित जी कह रहे हैं कि
जो है अभी जो है मैंने आईपीओ को इन्होंने बोला था, उन्होंने कहा 488 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने के लिए उन्होंने बोला है, और जिन्होंने लिस्टिंग गेन के लिए लिया था उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और कह रहे हैं हालांकि लिस्टिंग अच्छी हुई है लेकिन अभी एक दायरे में ही रहेगा। तो ये इनका कहना ये है कि जिन्होंने लिस्टिंग गेन के लिए किया था वो अब बुक कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल एक आखिरी आप दोनों से, प्रदीप जी और इनसे, तीनों से एक एक लाइन में, नई खरीदारी के लिए प्रदीप जी ने तो बिल्कुल मना कर दिया, तो अंबाला मैम नई खरीदारी के लिए आपकी तरफ से हाँ है? हाँ, वो इसमें बाय ले सकते हैं 490 के 480-90 इस रेंज में खरीदार आज के डेट में बन सकते हैं। 415 स्टॉप लॉस, 550 680 टारगेट। हाँ ठीक है, और ये 3 से 6 महीने का है ना? हाँ जी ठीक है। अविनाश सर फ्रेश बाय कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं कहूंगा मेरे लिए स्टॉप लॉस नहीं होगा। मैं कहूंगा कि आपका अगर नजरिया कम से कम 3 से 4 महीने का है तो एक थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क आप ले सकते हो, और मेरे ख्याल से 4 महीने का टाइम फ्रेम रखना जरूरी है। चलिए, 4 महीने का टाइम फ्रेम रखना यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है, ये सलाह है। तो हर तरीके की राय और आपको मिल गई है कि टेक्नो क्लीन एयर में अभी क्या करना है। अगर आप लिस्टिंग गेन लेके निकलना चाह रहे हैं तो बिल्कुल निकलिए, आपने पे एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिल रहा है। खरीदारी करने के लिए प्रदीप जी की ना है, अविनाश सर की हाँ 4 महीने के लिहाज से, और अंबाला जी का कहना है कि बिल्कुल आप खरीद के जा सकते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट उन्होंने बताए हुए हैं, उसको आप फॉलो कीजिए, लगातार स्क्रीन पर हम चला भी रहे हैं। तो इस रणनीति के साथ इस आईपीओ में आप बनाइए अपनी रणनीति, और इस सेगमेंट को हम यहाँ पर करेंगे समाप्त।